Hello and welcome dear students to the Notebook Plus. Dear students, आपने JKSSB की नोटिफिकेशन देखी होगी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपने देखी होगी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी JKP एग्ज़ाम के लिए। नोटिफिकेशन निकाली थी उन्होंने JKP एग्ज़ाम के लिए, JKP कांस्टेबल के लिए उन्होंने एग्ज़ाम ये जो है नोटिफिकेशन निकाली थी। कुछ पोस्ट्स निकाले हैं उन्होंने, वो आपको आगे पता चलेगा। इसका जो डेट ऑफ सबमिशन है, स्टार्ट कब से हो रहा है, 30 जुलाई 2024, दैट मीन्स टुमारो से इसका एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके लिए हमने एक आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देनी है कि JKP कांस्टेबल आप कैसे क्वालिफाई करोगे। हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको जो 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 में से 120 आप करके ही जाओगे। कहाँ पर? इस प्लेटफॉर्म पे notebookplus@NOTEBOOK329 पे आप हमारी चैनल जो है देख सकते हो। तो YouTube पे जाके सर्च कर लीजिए, पहले ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो जो है वो भी देख लीजिए। हमारा कंटेंट जो है वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे और कोई कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा जो कि सिलेबस से रिलेटेड नहीं हो, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए आपको हमें YouTube पे फॉलो करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल पे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी इस वीडियो के, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट वाउट होगा तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ये जो आपका सेक्शन है ये आपका साइंस सेक्शन का लेक्चर जो है रहने वाला है। साइंस सेक्शन का लेक्चर ये रहने वाला है आपको। साइंस सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, वही उसी का लेक्चर रहने वाला है आपको। उसका जो पहला टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसी का लेक्चर जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बनिए रहिए। आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी को मॉक्स भी जो है मॉक सेट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम मॉक सेट्स भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे यहाँ पे। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब डिस्कस होंगे यहाँ पे। प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे पेपर हो चाहे क्वेश्चंस हो, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा आपके साथ यहाँ पे। आपको हमारे साथ बने रहना है। और क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, अगर किसी को नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF अगर किसी को चाहिए, वो हमें टेलीग्राम पे जो है मैसेज कर सकता है डिस्क्रिप्शन में, या व्हाट्सएप भी हमें कर सकता है। वो व्हाट्सएप नंबर वो हम प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का पहला टॉपिक। लेक्चर 1 में यहाँ पे लिखूँगा इसको। लेक्चर 1 में यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 जो है वो होगा हमारा लेक्चर 1 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर 1 जो पहला लेक्चर आज यहाँ पे आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बनिए रहिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। रिलेवेंट कंटेंट, बस और कुछ नहीं। रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ये आपके साथ वादा है। और 120 आउट ऑफ 120 यहाँ पे एश्योरेंस दे रहे हैं हम, बिल्कुल। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले आपको पता होनी चाहिए मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल क्या होता है।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम उसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन टू द लेक्चर। मेटल की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी है, अ मेटल इज अ मटेरियल एन एलिमेंट कंपाउंड और एलॉय दैट इज टिपिकली हार्ड, ओपैक, शाइनी एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल जो है वो एक चीज़ होता है, क्या होता है, एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट से भी बना होगा, कंपाउंड में भी हो सकता है, एलॉय में भी हो सकता है। दैट इज़ टिपिकली हार्ड, ये हार्ड होता है, और क्या होता है, ओपैक होता है। शाइनी भी होता है, दैट मीन चमकता भी है, शाइनी भी होता है, ये चमकता भी है, चमकता भी है। एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, किसकी, मेटल की। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, दैट मीन्स इसके बीच में जो है मेटल जो है, मेटल के आर पार जो है करंट जो है फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, किसके बीच में, मेटल के बीच में। जो भी मेटल होगा उसके बीच में करंट फ्लो करती है। मेटल्स आर जनरली मेलिएबल, मेलिएबल मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल। मतलब मेलिएबल क्या होता है, that can be hammered or pressed permanently out of shape without breaking or cracking, as well as fusible, able to be fused or melted। ठीक है, यहाँ तक मेलेबल की डिफिनीशन लिखी है। मेलेबल क्या होता है, मेलेबल होता है अगर हम उसको हैमर करेंगे, हैमर का मतलब होता है, हैमर का मतलब होता है अगर हम उसको बीट करेंगे किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से बीट करेंगे या प्रेस करेंगे परमानेंटली, आउट ऑफ शेप, विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, ब्रेक या टूटने से, या क्रैकिंग, क्रैक होता है कि कोई चीज़, वो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। एंड डक्टाइल, डक्टाइल भी हो सकता है। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल एबल टू ड्रॉन आउट इन ए थिन वायर, थिन वायर, छोटी छोटी पतली पतली वायरों में हम ड्रा कर सकते हैं किसको, मेटल को, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, अबाउट 9 ऑफ 118 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल और मेटल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 118 एलिमेंट, उनमें 91 एलिमेंट जो है वो क्या है, वो मेटल्स कहलाते हैं। 91 एलिमेंट जो है वो मेटल्स कहलाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल एलिमेंट्स, अगर मैं लिखूँ कितने हैं, 118 हैं, मेटल्स कितने हैं, टोटल मेटल्स, मेटल्स हैं 91। दैट मीन्स 118 एलिमेंट्स में से जो है 91 एलिमेंट जो है वो मेटल्स कहलाते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। सम एलिमेंट्स अपेयर इन बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक फॉर्म्स, जो आधे एलिमेंट्स होते हैं, कई एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल भी होते हैं, वो नॉन मेटल भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है। गोल्ड सोना, इसको कैसे डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, AU अगर कहीं पे लिखा हो उसको हम गोल्ड कहते हैं। सिल्वर अगर कहीं पे लिखा हो या AG, उसको हम गोल्ड सिल्वर कहते हैं। आयरन FE अगर कहीं पे लिखा हो आयरन कहलाता है। कॉपर CU अगर कहीं पे लिखा हो तो कॉपर कहलाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डक्टिलिटी, जो मैंने ऊपर आपको बोला, डक्टाइल एबल टू ड्रॉन इन आउट थिन वायर्स। मेटल्स आर डक्टाइल व्हेन दे आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स डक्टाइल होते हैं जब उनको छोटी छोटी पतली पतली वायर्स में जो है ड्रा करते हैं, कन्वर्ट करते हैं
किसकी वजह से कोई चीज़ होता है, एग्जांपल गोल्ड सोना, कॉपर, सिल्वर, आयरन। अगर आप आयरन को देखा होगा कहीं पे, आयरन शॉप पे कहीं पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो बीट करता है आयरन को, आयरन को बीट करता है और थिन बनाता है, पतला बनाता है, शीट्स में या वायर्स में जो है, वायर्स में उसको कन्वर्ट करता है। ये आपने देखा होगा। जो यहाँ पे इमेज आपको दिखी होगी, ये जो वायर होती है ये कॉपर की बनी होती है। कॉपर वायर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर्स जो घर में लगे होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। यहाँ जो ये वायर हैं ये केबल्स में यूज़ होती हैं। वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक वायर हैं, इनमें कॉपर होता है जो कि डक्टिलिटी से बन जाती है। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की उसी से बन जाती है, ठीक है। अगर आगे हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, फिज़िकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है, पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी लस्ट्रस। मेटल जो होते हैं वो लस्टर दिखाते हैं। लस्टर क्या होता है? मेटल्स हैव लस्टर, ठीक है। दिस मीन्स देट दे आर शाइनी। लस्टर का मतलब क्या होता है? वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं। शाइनी क्या होता है? चमकना। शाइनी होता है, चमकना। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड। अगर आप सोने के दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे गोल्ड जो होता है वो चमकता होता है, चमकता नज़र दिखाई देगा। कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब जो हैं ये लस्ट्रस एक प्रॉपर्टी होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी। वही दिखाती है। कौन दिखाते हैं? मेटल्स दिखाते हैं, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो गोल्ड की कुछ ईंटें भी बनी हैं जो चमक रही है। यहाँ पे देख रहे हो कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स होती हैं, ये चमकते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट क्या हम डिस्कस करेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो होती है मेटल की डेंसिटी होती है ज़्यादा, हाई। मेटल हैव हाई डेंसिटी बिकॉज देयर इज़ लिटल एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स। मेटल्स की हाई डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। दैट मीन्स मेटल की डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि छोटी स्पेस होती है एटम के दरमियान। एटम्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर इन मेटल। मेटल में जो एटम होते हैं वो क्लोजली एक दूसरे से पास होते हैं, इसलिए मेटल जो होते हैं वो बहुत डेंसिटी के होते हैं, भारी होते हैं। गोल्ड है, गोल्ड भी भारी होता है। कॉपर या आयरन देख सकते हो यहाँ पर। अगर आप जिम जाते हो तो डंबल आप उठाते हो, ये जो एक डंबल का प्लेट है इसका फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये एक एटम है छोटा सा, और ये दूसरा एटम है, एक एटम मैंने एक कलर से बनाया है, दूसरा एटम मैंने दूसरे कलर से बनाया है। ये जो एटम्स होंगे ये पास होंगे, ये दूर नहीं होंगे, इसलिए इनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। तीसरा एटम मैंने बनाया इसी डंबल का, या मैं चौथा एटम अगर बनाऊं वो यहीं पे होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसा एक एटम, फिर यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, बहुत दूर नहीं होते हैं। किन में? मेटल्स में। अगर ऐसा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, इससे डेंसिटी ज़्यादा होगी, इससे डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस फॉर्मेशन से डेंसिटी कम होगी, इस फॉर्मेशन से डेंसिटी कम होगी। नीचे क्या लिखा है? मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जो 99% मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? दे फील हैवी फॉर देयर साइज़। उनका जो साइज़ होता है, वेट होता है, वो भारी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जिम अगर जाते होंगे तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? Metals are generally known as good conductor of heat and electricity in which they allows
heat and electricity to pass through it easily. मेटल जो होते हैं एक अच्छे कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। अगर इनमें एक इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे या हीट पास करोगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट है ये जल्दी कैच करेंगे, क्योंकि इनमें पास होती है बहुत ज़्यादा जल्दी और कम टाइम में होती हैं। अगर आप एक एग्जांपल क्या है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है या आयरन है। अगर आप आयरन को ही देखोगे, अगर आप आयरन को एक ये आयरन रॉड है फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पे आयरन रॉड बनाई है, ठीक है। आपने इसको एक साइड से हीट अप किया, यहाँ से आपने इसको हीट अप किया, दैट मीन्स आपने हीट दी। एक साइड से अगर आप हीट दोगे तो कुछ टाइम के बाद यहाँ से भी गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर आप यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, यहाँ से इसको करंट दोगे आई, यहाँ पे अगर आप टच करोगे यहाँ पे भी आपको करंट ही लगेगा, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज सोनोरस क्या होता है? व्हेन वी हिट एनी मेटल ऑब्जेक्ट देन इट मेक्स द साउंड, दिस इज नोन एज सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? अगर आप किसी मेटल को कहीं पे फेंकते हो, कहीं पे थ्रो करते हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सोनोरस, उसमें एक साउंड निकलता है। अगर आप मेटल को, ये याद रखना है, स्पेशली मेटल को आप अगर थ्रो करते हो कहीं पे वॉल पे, तो उसमें साउंड निकलता है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। एग्जाम्पल बेल्स है, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। बेल जो अगर आप कहीं पे गए होंगे, मंदिर या कहीं पे, स्कूल में बेल होती हैं, बेल उसको बीट करते हैं, इसको हम हिट करते हैं किसी चीज़ से, एनी मेटल ऑब्जेक्ट। ये एक मेटल है बेल, ये एक अलॉय कहलाती है। आपको नहीं पढ़ना है बट ये एक अलॉय है। इसको अगर आप बीट करते हो इसमें साउंड निकलता है, क्योंकि ये मेटल है और ये सोनोरस है। यहाँ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, जो ये यहाँ पे इसके तारे हैं, गिटार के तारे स्ट्रिंग्स, इसको आप बीट करोगे, हिट करोगे, इसमें भी क्या निकलेगी? इसमें भी आवाज़ निकलती है। आई होप कि सबों को समझ आया होगा यहाँ तक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, वो क्या है? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। ऊपर ही बोला वो हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड हेवी लोड्स ओवर देम। वो हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे अगर हम कोई भारी चीज़ रखें तो वो होल्ड कर सकते हैं उनको, इसलिए वो हार्ड होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में, एटम के बीच में फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। फोर्स बिटवीन एटम्स वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, मोर होता है। इसलिए जो है, इसलिए मेटल जो हैं वो हार्ड होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर डिफ़िकल्ट टू कट। इस प्रॉपर्टी के वजह से उनको हम काट नहीं सकते हैं, मुश्किल से काटते हैं हम, बट मुश्किल से काटते हैं। एंड कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हेवी मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा। हम अगर हमें कोई मशीन बनानी होगी या कोई बिल्डिंग बनानी होगी तो हम उनमें मेटल्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मशीन है, ये यहाँ पे ये कोई मशीन है, ये बनाई गई है, किससे बनाई गई है? मेटल से बनाई गई है, मेड ऑफ मेटल। यहाँ पे एक्सचेंजेबल रेंज दिया गया है, ये भी किससे बनाया गया है? आयरन से ही बनाते हैं इसको, आयरन से। आयरन जो क्या है? मेटल है। यहाँ पे इंडस्ट्री दी गई है या मशीन कोई है, ये भी मेटल से ही बनाई गई है, मेड ऑफ मेटल। दैट मीन्स हर कोई चीज़ जो होगा, जो हैवी लोड मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, वो किससे बनाते हैं? मेटल से ही बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? वो हार्ड होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है? कैन बीटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमर। अगर मेटल को बीट करते हैं, वो किन में
कन्वर्ट होता है, एक तो होता है वायर्स में, उसको हम क्या कहते हैं, एक तो अगर वायर्स में होगा तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। डक्टाइल अगर शीट्स में, अगर अगर वायर्स में कन्वर्ट होगा मेटल को बीट करते हुए तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। और अगर शीट्स में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलिएबल, उसी को हम मेलिएबल बोलते हैं। अगर हम किसी मेटल को बीट करेंगे, हिट करेंगे किसी चीज़ से, तो अगर वो थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स में, पतली पतली चादरों में फैल गया तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ये मेलिएबल है। दैट मीन्स ये क्या है, ये मेटल है। कौन सी एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल आयरन है, कॉपर है, अल्मुनियम है, गोल्ड है। आपने आयरन शॉप के पास देखा होगा, जब वो बीट करता है वो इनको आयरन शीट्स में कन्वर्ट करता है। आयरन शीट्स में जब वो कन्वर्ट करता है उनसे बहुत बहुत अलग चीज़, अलग किस्म की चीज़ बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गेट, आपका मकान का गेट होता है वो आयरन से ही बनाया होता है, उसको आयरन को बीट किया होता है और आयरन शीट्स में बनाया होता है, क्योंकि आयरन जो है वो मेलिएबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेज है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप एल्युमिनियम जो है, ये एल्युमिनियम फॉयल, ये भी एल्युमिनियम को हम बीट करते हैं, फिर उसके बाद बीट करने के बाद हम जो है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं शीट्स में, एल्युमिनियम शीट्स में हम प्रोड्यूस करते हैं इसको। ये बहुत कामों में आता है, आपको पता ही होगा डे टू डे लाइफ में किस किस काम में आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज मेटल्स आर giant lattice structures, the number of electrostatic forces to be broken is extremely large. So metals have high melting and boiling point. जो मैंने ऊपर बोला आपको, मैंने आपको बोला, क्या बोला ऊपर, मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स बिटवीन एटम जो होता है मेटल के बीच में वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है यही, मेटल जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत बड़ा होता है, जेंट होता है, बहुत बड़ा लेटिस स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं EF से लिखूँगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ख़त्म करना है किसी मेटल में, ज़ीरो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू बी ब्रोकन इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। ज़ीरो करना है ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं मेटल्स में वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक मेटल में। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है MP, मैं इसको MP से डिनोट करूँगा, बॉइलिंग पॉइंट को मैं BP से डिनोट करूँगा। MP को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं BP को। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो एक टेम्परेचर होता है जिससे हम किसी चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। जिस टेम्परेचर पे हम किसी चीज़ को मेल्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, क्या बनता है, आइस बनता है। आइस से बनता है वाटर। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, 100। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर से क्या बनता है, वेपर बनता है। दैट मीन्स मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, मोर। बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं मेटल के एटम के बीच में, ये मेटल का एक एटम है, ये मेटल का दूसरा एटम है, इनके बीच में जो फोर्स होगा, इसके और इसके बीच में जो फोर्सेस होंगे, ये फोर्सेस जो हैं ये बहुत ही लार्ज होते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज फोर्सेस, एक्सट्रीमली लार्ज फोर्सेस, ये बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज फोर्सेस होते हैं। एक एटम A
और दूसरा एटम बी, ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये मेल्ट नहीं होंगे आसानी से। यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे इमेज में, अगर आप इमेज को गौर से देखोगे, यहाँ पे ये आयरन जो है किसी कोई बर्तन होगा उसमें ये मेल्ट करते हैं आयरन को, मेल्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा भी होगा खुद, मेल्टिंग ऑफ आयरन जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन एक मेटल ही है। आयरन के एटम्स के बीच में जो, अगर ये एक आयरन का एटम है, ये मैंने यहाँ पे एक आयरन का एटम बनाया, ये मैंने दूसरा बनाया आयरन का एटम, ठीक है, ये भी आयरन का है, Fe, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, ये भी आयरन का है, ये दोनों आयरन के ही है। अगर ये वाला एटम ए बी, ये वाला एटम ए, इस पे इसके बीच में ऐसे फोर्स है और बी और ए के बीच में ऐसे फोर्स है, ये जो फोर्सेस होते हैं ये बहुत टफ फोर्सेस होते हैं, टफ फोर्सेस होते हैं बिटवीन किन के बीच में, आयरन एटम Fe एटम्स के बीच में टफ फोर्स होते हैं, इसलिए इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मेल्ट तो होता है बट बहुत ही लार्जर टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। विल मेल्ट, मैं यहाँ पे लिखूँगा विल मेल्ट एट एक्सट्रीमली लार्जर टेम्परेचर। एक्सट्रीमली लार्जर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, बहुत ही मेल्ट होगा, बट बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत मुश्किल टास्क होती है, क्योंकि जो ये जो आयरन है यहाँ पे, इनके एटम के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब आप इसको इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते हो, बट फोर्स जो होता है वो बहुत ही टफ होता है, वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो फिज़िकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम कल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।